होंगी। और जब कोल्ड सीजन होती है तो आप अपने जिस्म को ऑयलिंग करें, उनको ऑयल लगाएं। जब आप हॉट सीजन में होते हैं तो दो किस्म के जो है ना क्रीम्स आती हैं, एक होती है ड्राई क्रीम, दूसरी होती है कोल्ड क्रीम। दो किस्म की क्रीम्स हैं, दोनों का इस्तेमाल दोनों सीजन्स में होना चाहिए। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो घर में सरसों का तेल तो अवेलेबल है जो कि कोल्ड सीजन में यूज़ किया जा सकता है। और ड्राई सीजन के अंदर आपके खोपरे का तो जो तेल है वो इस्तेमाल हो सकता है, तो वो आपको ड्राई रखेगा। अगर आप गर्मियों की मौसम में देखें, ऑयलिंग करना आपके जिस्म को इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो आपको स्किन की डिजीज़ शुरू हो जाएंगी। और वो डिजीज़ जो है एक दफ़ा शुरू हुई स्किन डिजीज़ तो वो लाइफ टाइम रहती है, वो आपको बार बार गोलियां खाते ही रहना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी गोलियां खाते रहें, वो भी स्किन डिजीज़ के लिए। वो भी एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन थी जो आप कर सकते थे। अगली एक अहम बात जो बताने की है वो ये है कि आजकल जो हमने रिसर्च किया है उसमें ये है कि ज़्यादातर डिजीज़ जो मैंने अखज़ किया है वो हैं स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। देखिए ये डिप्रेशन होता क्यों है? ये होता इसीलिए है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इंस्ट्रक्शन हर इंसान को दी गई है उससे वो हट के ज़िंदगी गुजारे। जब एक अहादीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक पूरा नमूना ज़िंदगी दे के गए हैं, अगर हम उस पर चलेंगे यकीन करें कोई डिप्रेशन नहीं होगा। उससे मेरा मकसद कहने का ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सवाए ज़िंदगी, अज़दवाज ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी, हर लिहाज से हुज़ूर की ज़िंदगी, आप अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे किताब जो है वो पढ़ें, बार बार पढ़ें। उसके अंदर अहम जो चीज़ है जो मैंने देखा है, जो इंसान की आयली ज़िंदगी है, डिप्रेशन वहीं से ही स्टार्ट होती है, जो हमने रिसर्च की है। वो घर की रूटीन की लाइफ है, अपने अज़दवाज की ज़िंदगी है। घर में एक बाप है, उसके बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, उसकी घरवाली है। देखें, घरवाली के साथ अगर उसका तकरार हो, बच्चों के साथ उसका तकरार हो, तो यहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उसको हमेशा नरम मिजाज होना चाहिए। अपने जो अज़दवाज उसके साथ रहती हैं उनके साथ एक मुखलस ज़िंदगी मतलब करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको जो है उनका साथ देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो एक हमारे रूटीन में कहते हैं कि डंडा लगाओ और ये करो वो, ये बिल्कुल गलत है। और ये हल्का फुल्का समझाना इस्लाम में है, और हल्का एक टच करके उसको समझाना ये इस्लाम में है, मगर डंडा उठा के मारना ये इस्लाम में नहीं है। उनको आप प्यार मोहब्बत से समझाएं, प्यार मोहब्बत से सारे मसले हल हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी सीधी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो अज़दवाज हैं उनकी मदद भी फरमाते थे, उनके काम भी करवाते थे। आप अभी बैठ जाएं। हाँ बस पूरी तक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने घरवालियों के साथ बहुत अच्छा सलूक रवा रखें और घर के रूटीन में उनके हाथ बटाएं। उस हाथ बटाने में कोई उसमें ऐब नहीं है कि एक बंदा कोई कहीं मैंने देखा है कि आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई कभी वाइफ ने कह दिया था ये बर्तन धो लो, तो शोहर ने कहा कि नहीं भाई मैं क्यों धोऊंगा। तो ये चीज़ें छोटी हैं मगर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस यहीं से डेवलप होता है जो कि बढ़ता जाता है। एक इंसान की अगर रूटीन की ज़िंदगी ठीक नहीं है तो स्ट्रेस आएगा और वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो आप अपने जिस्म के अंदर नरम मिजाजी लाएं और अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कोई गुस्सा करना और खामखा फजूल की स्ट्रेस करना छोड़ दें, क्योंकि सारी बीमारियां इन्हीं से जड़ पकड़ती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।